बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान मुबारक की हदीस में रमज़ान के 3 हिस्से बयान किए गए कि इसका पहला हिस्सा रहमत है, यानी हक़ तआला शानुहु का इनाम मुतवज्जह होता है और ये रहमत आम्मा सारे मुसलमानों के लिए होती है। उसके बाद जो लोग उसका शुक्र अदा करते हैं उनके लिए उस रहमत में इजाफ़ा होता है कि लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम का ज़ाब्ता है, और उसके दरमियानी हिस्से से मग़फ़िरत शुरू हो जाती है। और आखिरी हिस्सा तो बिल्कुल आग से खुलासी है। और भी बहुत सी रिवायत में ख़त्म रमज़ान पर आग से खुलासी यानी जहन्नम से खुलासी की खुशखबरियाँ दी गई हैं। रमज़ान के 3 हिस्से किए गए, जैसा कि पहले मज़मून में मालूम हुआ। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के ख़्याल में 3 हिस्से रहमत और मग़फ़िरत और आग से खुलासी के दरमियान में फ़र्क ये है कि आदमी 3 तरह के हैं। एक वो लोग जिनके ऊपर गुनाहों का बोझ नहीं, उनके लिए शुरू ही से रहमत और इनाम की बारिश होती रहती है। दूसरे वो लोग हैं जो मामूली गुनहगार हैं, उनके लिए कुछ हिस्सा रोज़ा रखने के बाद उनके रोज़ों की बरकत और बदले में मग़फ़िरत और गुनाहों की माफ़ी हो जाती है। तीसरे वो जो ज़्यादा गुनहगार हैं, उनके लिए ज़्यादा हिस्सा रोज़ा रखने के बाद आग से खुलासी होती है। और जिन लोगों के लिए इब्तिदाई से रहमत थी और उनके गुनाह बख्शाए थे, उनका तो पूछना ही क्या, उनके लिए रहमतों की किस कदर अंबार होंगे। उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और चीज़ की तरफ रग़बत दिलाई कि मालिक हजरात लोग अपने ग़ुलामों, नौकरों और ख़ादिमों पर इस महीने में हल्का कर दें, इसलिए कि आखिर वो भी रोज़ेदार हैं। काम की ज़्यादती से उनके रोज़े में परेशानी होगी। अलबत्ता अगर काम ज़्यादा हो तो इसमें कोई हरज नहीं कि रमज़ान के लिए हंगामी एक और मुलाजिम रख लो, मगर जब ही कि मुलाजिम रोज़ेदार भी हो, वरना उसके लिए रमज़ान बे रमज़ान सब बराबर है। और जुल्म व बेगैरती का तो ज़िक्र ही किया कि खुद रोज़ा खोर होकर बेहया मुँह से रोज़ादार नौकरों से काम ले, यानी ख़ुद तो रोज़ा न रखे और ख़ादिमों से जो रोज़ा रखे हुए हैं उनसे काम ले। और नमाज रोज़े की वजह से अगर काम करने में कुछ सुस्ती हो जाए तो उसको उस पर बरसने लगें। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, सूरह शोरा में है कि अनकरीम ज़ालिम लोगों को मालूम हो जाएगा कि वो कैसी मुसीबत की जगह पर लौट रहे हैं, यानी मुराद जहन्नम है। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक में 4 चीज़ों की कसरत का हुक्म फरमाया। अव्वल कलिमा शहादत, हदीस में उसको अफजल ज़िक्र, सबसे अच्छा ज़िक्र इरशाद फरमाया है। मिशकात में बरिवायत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नकल किया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह जल्ल जलालुहु की बारगाह में अर्ज़ किया कि या अल्लाह, तू मुझे कोई ऐसी दुआ बतला दे कि उसके साथ मैं तुझे याद किया करूं और दुआ किया करूं। वहाँ से ला इलाहा इल्लल्लाह इरशाद हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ये कलमा तो तेरे सारे ही बंदे कहते हैं, मैं तो कोई ख़ास दुआ या ज़िक्र मखसूस चाहता हूँ। वहाँ से इरशाद हुआ कि ए मूसा, अगर सातों आसमान उनके आबाद करने वाले मेरे सिवा यानी मलाइका और सातों ज़मीन एक पलड़े में रख दिए जाएं और दूसरे में कलिमा तय्यबा रख दिया जाए तो वही झुक जाएगा। एक हदीस में वारिद है कि जो शख्स इखलास से इस कलमे को पढ़े, आसमान के दरवाजे उसके लिए फ़ौरन खुल जाते हैं और अर्श तक पहुँचने में किसी किस्म की रोक नहीं होती, बशर्ते कि कहने वाला कबाइर से बचे। आदतुल्लाह इस तरह जारी है कि ज़रूरत आम्मा की चीज़ को कसरत से मरहमत फरमाते। दुनिया में गौर करने से मालूम होता है कि जो चीज़ जिस कदर ज़रूरत की होती उतनी ही आम होती है। मसलन पानी है कि आम ज़रूरत की चीज़ है, हक़ तआला शानुहु की बेपाया रहमत ने उसको किस कदर आम कर रखा है और कीमिया जैसी लग़्व और बेकार चीज़ को अनका कर दिया है, यानी गायब कर दिया है। इसी तरह कलमा तय्यबा अफजल ज़िक्र है। मुतअद्दिद अहादीस से यानी कई हदीसों से उसके तमाम अज़कार पर अफजलियत मालूम होती है। उसको सबसे आम रखा है कि कोई महरूम न रहे, फिर भी अगर कोई महरूम रहे तो उसकी बदबख्ती है। उसके अलावा बहुत सी हदीस उसकी फजीलत में वारिद हुई हैं जिनको इख्तिसारन कम किया जा रहा है। दूसरी चीज़ जिसकी कसरत करने को हदीस बाला में इरशाद फरमाया वो इस्तिग़फ़ार है। हदीसों में इस्तिग़फ़ार की भी बड़ी फजीलत वारिद हुई है। एक हदीस में वारिद हुआ है कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार की कसरत रखता है, हक़ तआला शानो हर तंगी में उसके लिए रास्ते निकाल देते हैं।
हर गम से उसको छुटकारा नसीब फरमाते हैं और ऐसी जगह से रोज़ी पहुंचाते हैं कि उसको गुमान भी नहीं होता। एक हदीस में आया कि आदमी गुनहगार तो होता ही है, बेहतरीन गुनहगार वो है जो तौबा करता रहे। एक हदीस करीब में आने वाली है कि जब आदमी गुनाह करता है तो एक काला नुक्ता उसके दिल पर लग जाता है, अगर तौबा करता है तो वो धुल जाता है वरना बाकी रहता है। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ें मांगने का हुक्म फरमाया कि जिनके बगैर चारा ही नहीं, जन्नत का हुसूल और दोज़ख से अमन। अल्लाह तबारक ताला अपने फजल से मुझे भी मरहमत फरमाए और आप सबको भी। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन